बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज घर में आप सबको खुशामदीद। लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस 40 दिनों के मुकम्मल प्लान के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम डे नंबर 1 की वीडियो के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के दरमियान, कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक तरह का इंटरफेस है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and control all the execution of all kind of programs। और सारी हर किस्म की एग्जीक्यूशन ये कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज अ लार्ज एरिया ऑफ वर्ड्स or bytes where each word or byte has its own address। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि वो मेमोरी को मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करना होता है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच ऑफ प्रोसेस गेट द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। प्रोसेसर को कितना टाइम और प्रोसेसर किस प्रोसेस को देना है और कितना टाइम के लिए देना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ प्रोसेस शेड्यूलिंग। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज। प्रोसेस मैनेजमेंट में वो क्या करता है कि ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है। कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर and status of process। The program responsible for this task is known as a traffic controller। Allocates the processors to a process। Process को processor allocate करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डीएलोकेट करना, जब प्रोसेस नहीं होता, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो प्रोसेसर को डीएलोकेट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। जो भी डिवाइस होगी उसके ड्राइवर्स के मुताबिक, उसके ड्राइवर के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस को मैनेज करेगा। इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस। Program responsible for this task is known as the operating input-output controller। इनपुट-आउटपुट कंट्रोलर कौन सा प्रोग्राम होता है जो कि तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। कितने टाइम के लिए कौन से प्रोसेस को कौन सी डिवाइस चाहिए और कौन सी डिवाइस एलोकेट करनी है, ये सारा कुछ प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल मैनेजमेंट इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूजेज। हम अपने आसान यूजेज के लिए, इजी नेविगेशन के लिए, कि हम आसानी से उस तक पहुंच सके फाइल तक, हम डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी फाइल्स को। दीज डायरेक्टरीज में कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज। हो सकता है कि उन डायरेक्टरीज में एक अदर डायरेक्टरीज भी हों। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर फाइल मैनेजमेंट। कीप ट्रैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेज, स्टेटस, etc। The collective facilities are often known as a file system। or decides who gets the resources, allocates the resources, deallocates the resources। other important activities जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो है सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि आज का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहली टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। द यूजर्स ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ईच यूजर प्रिपेयर हिज जॉब ऑन an offline device like a punch card and submit it to the computer operator। हर एक यूजर अपनी ऑफलाइन जॉब प्रिपेयर करता है और फिर वो किसी एक तरह के पंच कार्ड तरह की डिवाइस को वो देता है, और वो पंच कार्ड की डिवाइस कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दी जाती है। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप। और अगर हमने प्रोसेसिंग की स्पीड इसमें बढ़ानी हो, स्पीड अप करनी हो, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट जॉब्स मिला के एक ही एज ए ग्रुप दे दी जाती हैं, तो इस तरह से स्पीड अप हो जाता है। टाइम शेयरिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टेक्निक which enables many people located at various terminals to use a particular computer system at the same time। एक ही टाइम में एक ही कंप्यूटर डिफरेंट टर्मिनल्स पे लोकेट करते हुए डिफरेंट लोग इस्तेमाल करें, उसको हम टाइम शेयरिंग कहते हैं। द टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेसर्स टाइम which is shared among multiple users simultaneously is termed as a time sharing system। टाइम शेयरिंग सिस्टम के बाद के एडवांटेजेस देखते हैं हम। द provides the advantage of quick response, avoid duplication of software and reduce the CPU idle time। CPU idle time को ये reduce कर देता है, लेकिन इसमें disadvantages टाइम शेयरिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, question of security and integrity of user programs and data, problem of data communication। distributed database distributed operating system। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप। डिस्ट्रीब्यूटेड जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर्स। यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स हैं टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन। मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन को सर्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स होते हैं, और मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर अकॉर्डिंगली। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं network operating system। Network operating system runs on a server and provide the servers the capability to manage data, users, program groups, security, application, and other networking functions। The primary purpose of the network operating system is to allow shared file and printer access among जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है कि अलाउ शेयर फाइल एंड प्रिंटर एक्सेस अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, टिपिकली अ लोकल एरिया नेटवर्क, a private network, or to other networks and so on। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में से सबसे आखिर वाली टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक फिक्स्ड टाइम होता है और जिसमें interval required to process। A real-time system is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond to input is so small that it controls the environment। यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम इनपुट देते हैं तो उसको आउटपुट शो करवाने के लिए बहुत ही स्मॉल टाइम रिक्वायर होता है, और the time taken by the system to respond to input and display of required update information is termed as a response time। और उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। there are two types of real time operating system। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे दो तरह की टाइप्स हैं, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है उसको हम देखते हैं कि हार्ड रियल टाइम system guarantee that critical tasks complete on time
In hard real-time systems, secondary storage is limited or missing and the data is stored in ROM. Random read-only memory में यहाँ पे डाटा स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी बहुत कम होती है. इन दीज सिस्टम्स वर्चुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड. जब सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगी तो वर्चुअल मेमोरी तकरीबन नहीं मिलती. सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में लेस रिस्ट्रिक्टिव होती है, यहाँ पे शायद कम होती हैं. क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट्स प्रायोरिटी ओवर अदर टास्क. जो क्रिटिकल रियल टाइम टास्क होता है उसको प्रायोरिटी होती है दूसरे टास्क पर, और वो प्रायोरिटी तब तक रहती है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता. तो आइए हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स के कुछ एमसीक्यूज. व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जी बिल्कुल. सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडर provide to the application programs link to interface the hardware and application programs. All of the mentioned. तो इसका यहाँ पे आंसर है all of the mentioned. दूसरा एमसीक्यू देखते हैं. टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल्स, एपीआई, लाइब्रेरी, असेंबली इंस्ट्रक्शन. जो इंटरफेस प्रोवाइडर है वो यहाँ पे सिस्टम कॉल है. द इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय सिस्टम कॉल. Which one of the following is not a true? कौन इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? मीन कौन सा false है? कर्नल इज द प्रोग्राम दैट constitute the central core of the operating system. ये ट्रू है. कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग. कर्नल फर्स्ट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्यूरिंग बूटिंग मेमोरी लोड करना. जी बिल्कुल ऐसे ही है. कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इनटू रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, नॉट ट्रू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम पावर फेलियर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर लेता है. लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. All of the mentioned. Number 5 MCQ देखते हैं. What is the main function of the command interpreter? To get and execute the next user specific command, to provide the interface between API and application program, to handle the file in the operating system, to get and execute the next specified command. By operating system, the resource management can be done via time sharing multiplexing, space division multiplexing, time and space division multiplexing, time and space division multiplexing. If a process fail, most operating system write the error information to a log file. log file में error information आती है most of the operating system की, which facility dynamically adds props to a running system both in the user processes and in the kernel. dtrace. Which one of the following is not a real-time operating system? Palm OS real-time operating system नहीं है, बाकी और real-time operating system है. The OS X has monolithic kernel, hybrid kernel, microkernel, monolithic kernel with modules, hybrid kernel. तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 डे 1 ऑपरेटिंग सिस्टम का. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम के डे 1 की दूसरी वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके. अल्लाह हाफिज.